बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले एमडी गेट, ई गेट और नीट के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यूज को पढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो एमसीक्यूज है उसमें कहा जा रहा है कि इन अ गैल्वानिक सेल ऑक्सीडेशन ऑकर। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो डिफरेंशिएट, जो कि मैंने पीएमडीसी आपको कंप्लीट पढ़ाई हुई है वन शॉट, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ऑयल रिंग, ट्रिक बताई थी याद करने की, ऑयल रिंग। अब ऑयल रिंग का क्या मतलब होता है मैं आपको बताऊं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन की ट्रिक हो गई याद करने की। और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल हम कॉन्सेप्ट की तरफ अगर चलें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होना, लॉस होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब क्या है ये भी हम पढ़ लेते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना, गेन करना। ये किसका काम होता है, रिडक्शन का काम होता है। सही हो गया। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि गैल्वानिक जो सेल होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन ऑकर होती है वो एनोड के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, एनोड के ऊपर। क्यों एनोड के ऊपर होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर इस वजह से होती है क्योंकि वहां पर वाई रिडक्शन ऑकर, क्योंकि रिडक्शन कैथोड के ऊपर ऑकर होती है और ऑक्सीडेशन हमेशा, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि एनोड के ऊपर होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वन शॉट के अंदर पढ़ाया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में होता है वो 0.04 क्या होता है आप लोगों के पास, वोल्ट होता है। क्लियर है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये असाइंड होता है कन्वेंशन की वजह से। सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, डिटेल लेक्चर जाके देख सकते अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है साल जो ब्रिज है इन अ गैल्वानिक सेल। साल ब्रिज का क्या रोल होता है गैल्वानिक सेल में, ये चीज मैंने भी आपको बताई थी कि साल ब्रिज का जो गैल्वानिक सेल के अंदर रोल होता है वो ये होता है कि साल ब्रिज अलो करती है आयंस को अलो करती है ताकि वो मूव कर सके और प्रिवेंट कर सके किसके, चार्ज को, बिल्टअप को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। सही है। अब यहाँ पर दूसरा भी सवाल पास पेपर वाला यहाँ पर आ गया कि रिडक्शन कहाँ पर ओकर होती है। तो याद रखिएगा रिडक्शन आप लोगों की जो ओकर होती है वो कैथोड के ऊपर होती है। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। सही है मेरे बच्चे। उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। अब मैंने आपको फिजिक्स के अंदर भी ये चीज पढ़ाई हुई है कि जो एसआई यूनिट होता है कंडक्टिविटी का वो सीमन पर मीटर होता है। क्या होता है, सीमन पर मीटर होता है। कंडक्टिविटी इज मेड बाय सीमन पर मीटर। नेक्स्ट आपके पास है नियरनेस इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट। यानी कि जो ये चीज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पास पेपर में बार बार आया हुआ है कि नियरेस्ट जो इक्वेशन है उसको हम किस वजह से इस्तेमाल करते हैं, क्या कैलकुलेट करने के लिए, हम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेल का पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर। सही है। उसके बाद मैंने आपको डैनियल सेल के बारे में बताया था कि जो डैनियल सेल होता है उसके ऊपर जो आपका एनोड होता है वो ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि वो आपके पास क्या होता है, जिंक होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, जिंक होता है। आगे अगर चले, यहाँ पर कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट इज प्लेटेड एक्ट एज। यानी कि जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेट किसके तौर पर एक्ट करता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, वो एज अ कैथोड रिएक्ट करता है। कैथोड क्यों रिएक्ट करता है, क्योंकि जो मेटल आयंस होते हैं वो रिड्यूस होते हैं और डिपॉजिट होते हैं कहाँ पर जाकर, आपके कैथोड। आपका जो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ये चीज आपने पढ़ी होगी, मैंने आपको पढ़ाई हुई है। नेक्स्ट है फ्राडे इज अप्रोक्सीमेटली। फ्राडे किसके बराबर होता है, ये चीज है। फ्राडे वैसे लाभ फिजिक्स के अंदर है लेकिन यहाँ पर भी कई बार इसका क्या आ जाता है, सवाल आ जाता है कि फ्राडे जो कांस्टेंट है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 96,500 कूलम मोल इनवर्स। सही है। विच प्रोसेस कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी चीज मैंने आपको बताई हुई थी कि वो प्रोसेस, इसके अंदर केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज होती है। तो सिंपल उसे गैल्वानिक सेल भी कहते हैं, ये भी बताया था। और
टैग सेल भी कहते हैं। ये सारी चीजें आप वन शॉट के अंदर चेकअप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको रगड़े तरीके से क्रिस्टल क्लियर पढ़ाई हुई है। जो मेरे पास मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा कि हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो लेक्चर था वो बहुत डिटेल में था और अक्सर स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म जब होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर। Which electrode is the highest standard reduction potential? वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है? वो आपके पास स्ट्रेंथ किसका होता है? सिल्वर का। किसका होता है? सिल्वर का। Ag क्या होता है? सिल्वर होता है। और Au आप लोगों के पास क्या होता है? गोल्ड होता है। ये चीज आपने याद रखनी है, सही है। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वन शॉट के अंदर। इसी हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ग्रेटर इसके पास टेंडेंसी, यानी कि ज्यादा ताकत होती है। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? ताकत। टेंडेंसी मीन्स ताकत। किधर है मेरे बच्चे? तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जब एक्सटर्नल सर्किट में, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल सर्किट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जब फ्लो करते हैं तो वो कैसे फ्लो करते हैं? तो याद रखिएगा वो फ्लो करते हैं कैसे? एनोड से कैसे फ्लो करते हैं? कैथोड तक। सही है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसमें से बताना है कि जो सबसे ज्यादा फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है वो आप लोगों के पास कौन सा होता है, ये चीज आपने बतानी है। सो आपके पास क्या होता है? गैल्वेनिक सेल। मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊं तो आपके पास क्या होता है? गैल्वेनिक सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ का मतलब क्या है जिसके अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था। मैं यहाँ पर थोड़ा आ जाऊं। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स, सही है। अब देखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल किसमें अंदर होती है? कैथोड और एनोड दोनों के अंदर होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्वल होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड के और रिडक्शन पोटेंशियल किसमें होता है? एनोड में। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है? याद रखनी है। Which substance conduct the electricity in the solid state? वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। कैसे कंडक्ट करता है? तो याद रखिएगा वो कंडक्ट करता है सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा वो हमेशा याद रखिएगा वो मेरे बच्चे आप लोगों के पास क्या होगा? कॉपर। क्या होगा? कॉपर होगा, क्योंकि मेटल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है मेटल, कॉपर एक मेटल है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा सॉलिड स्टेट में, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सही हो गया मेरे बच्चे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो मोल्टन जो NaCl है वहां पर सोडियम कहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है? तो याद रखिएगा कैथोड। क्लियर है? क्योंकि सोडियम वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और कैथोड वहां पर फॉर्म करता है वहां पर कैथोड में फॉर्म होते हैं आपके सोडियम मेटल। सही हो गया। विच लॉ, वो कौन सा लॉ है जो कि स्टेट करता है मास को भी डिपॉजिट करवाता है प्रोपोर्शनल किसकी क्वांटिटी में? इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी में। तो वो होता क्या है? तो ये फ्राडे का फर्स्ट है। इंपॉर्टेंट MCQs आता है जिसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि पास पेपर पे कुछ कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद है द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। पहले आपको सिंपल कंडक्टिविटी का यूनिट पूछा जा रहा था तो आप सीमन मीटर पर मीटर बता रहे थे, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट। तो सीमन, तो आपके पास क्या है? सीमन स्क्वायर मीटर पर मोल। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। उसके बाद है जब इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जनरली, यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती है तो इलेक्ट्रोलाइट जनरली क्या करते हैं? अपनी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। इफेक्ट नहीं है स्टॉप आयन मूवमेंट। तो याद रखिएगा वो अपनी कंडक्टिविटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा आयन आए और उसकी अवेलेबल हम उसे कैरी कर सकें इसको इलेक्ट्रिक करंट को। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, ये अक्सर स्टूडेंट्स को कभी समझ नहीं आता तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी करती हूँ। तो चले एक पेज पे मैं आपको समझा देती हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। जैसा कि स्टूडेंट ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में मैंने आपको बताया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है।
लेकिन याद रखिएगा ऑक्सीडेशन में जो एजेंट होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन एजेंट नहीं, ऐसा नहीं है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन से बनने वाला एजेंट होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखेगा। अक्सर स्टूडेंट रिडक्शन को ही रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत है क्योंकि इसका रिवर्स होता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, और इसका जो एजेंट आप लोगों के पास होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन होते हैं। तो इनसे बनने वाला जिनका रिवर्स एजेंट होता है वो होता है ऑक्सीडेशनल एजेंट। सही हो गया। ये चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो मेरे बच्चे आप लोगों के पास क्या होता है, जिंक। क्योंकि जिंक क्या है, ये मोस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसमें, मेटल में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस होते हैं मोर रैपिडली, और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से ये सबसे ज्यादा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ एसपीडी, जब मैं आपको वीडियो बनाई थी, जो डिटेल लेक्चर आया था। मेरे बच्चे आपने अगर एसपीडी वाला पहले वाला लेक्चर जो कि एमडीकेट के लेवल के अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी बनाया था, वो भी आपने देख लिया होगा। लेकिन जो मैंने डिटेल लेक्चर बनाया है उसको लाजमी देखिएगा आप लोग, अगर टाइम आपको मिले, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एमडीकेट के लेवल पर और यहाँ पर अगर सवाल आ जाए तो आप क्लियर कर सकें। सही हो गया। इसके बाद है विच इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव ऑन गैल्वानिक सेल। वो कौन सा इलेक्ट्रोड जब पॉजिटिव होता है गैल्वानिक सेल के अंदर, तो किसके अंदर पॉजिटिव होता है, तो याद रखिएगा दिस इज अ कैथोड। क्यों कैथोड, क्योंकि गैल्वानिक सेल जो है वो रिडक्शन ऑफर होती है। देखें रिडक्शन किसमें होगी, कैथोड में। कैथोड में रिडक्शन ऑकर्स होगी, और आप लोगों के पास जो यहाँ पर, क्योंकि वो मेक करेगा पॉजिटिव किसको, इलेक्ट्रोड को। सही है। नेक्स्ट आपके पास है विच स्पीशीज ऑक्सीडाइज आर डेनियल सेल। वो कौन सी स्पीशी, मैंने आपको सारे सेल्स पढ़ाए, वोल्टोनिक सेल, सारे सेल। वो कौन सी स्पीशी है जो ऑक्सीडाइज किस तरीके से स्पीशी में डेनियल सेल होता है। जिंक आपको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जिंक 2n+2 इलेक्ट्रॉन्स। Which electron is a negative in galvanic cell? इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव हो गैल्वानिक सेल के अंदर तो किसके अंदर होते हैं, तो याद रखिएगा एनोड के अंदर। अगर पॉजिटिव हो तो कैथोड के अंदर। वो कौन सा फैक्टर है जो कि इफेक्ट नहीं करता ईएमएफ ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल के ऊपर जो फैक्टर है जो कि स्ट्रेंथ इफेक्ट नहीं करता, तो याद रखिएगा साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का साइज आप जितना भी ले लें तो वो उसके ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। क्लियर है मेरे बच्चे। तो सारी चीजों को आपने क्या करना है, क्लियरिटी में देखते जाना है। सही है। तो साइज पर क्या करता है, वो डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि सेल जो ईएमएफ है वो इलेक्ट्रोड के मटेरियल्स पर डिपेंड करती है, इस पर साइज पर नहीं डिपेंड करती। सिर्फ मटेरियल कौन सा लगा हुआ है उसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, आयन कंसंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर। लेकिन इलेक्ट्रोड का जो साइज होता है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। अब याद रखिएगा आपसे पूछी जा सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉपर। अब आपसे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा सकती है। तो कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हर जगह आती है, +2 होती है, याद रखिएगा। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है वहां पर ऑक्सीडेशन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ऑक्सीडेशन एनोड में होती है। मैं आपको मंशोर में भी बताया था ऑक्सीडेशन एनोड में होती है, और रिडक्शन किसके अंदर होती है, कैथोड के अंदर होती है। क्योंकि ऑक्सीडेशन में आपको पता है ऑकर होती है एनोड में, क्योंकि सेल आपका गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसके अंदर। मैंने आपको ये भी बताया था वो कौन सी डिवाइस है जो कि मेजर करती है इलेक्ट्रिक करंट को, दिस इज कॉल्ड एमीटर। विच आयन मूव टूवर्ड द कैथोड, अगर जो आयन है वो मूव करते हैं कैथोड में, तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपकी कहाँ पर होती है, केटाइन में। ऑक्सीडेशन स्टेज ऑफ द एलिमेंटल जिंक, आपको जिंक की भी ऑक्सीडेशन, कॉपर की भी पूछी जाती है। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेज 0 होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। कॉपर की +2 और जिंक की 0। स्टैंडर्ड ईएमएफ, जो स्टैंडर्ड ईएमएफ हो डेनियल से जिंक +2। उसके बाद आपके पास है कॉपर +2। तो कॉपर की अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड ईएमएफ आपने याद कर लेनी है, वो कितनी होती है, 1.10 वोल्ट आप लोगों के पास होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आप लोगों के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपके पास क्या होता है? सिल्वर, सिल्वर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन क्या होता है, इसमें पोटेंशियल होता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, बहुत रिपीटेडली तरीके से गेन करता है। 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिकली इज इक्वल्स टू, यानी कि जो 1 फैराडे है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसके इक्वल्स है? याद रखिएगा 96,500 सेंटीग्रेड। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही होती है सो एसिडिफाई वाटर, तो वाटर वहां पर एसिडिफाई हो रहा होता है, वहां पर जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? ये भी बहुत ज्यादा सवाल आता है कि व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन गैस कहाँ से प्रोड्यूस होती है? एनोड से, कैथोड से, बोथ से? याद रखिएगा एनोड से। एनोड से क्यों होती है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन को गेन करता है और कैथोड फॉर्म करता है H2 गैस को, सही है। द मूवमेंट ऑफ आयन, यानी कि जब आयन जो है वो उसकी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो वो किस में रेस्पॉन्सिबल होती है? यानी कि जो आयन है वो जब मूव करते हैं तो उसकी मूवमेंट जो इलेक्ट्रोलाइट की है वो किसके अंदर, आपने याद रखना है किसके अंदर रेस्पॉन्सिबल होती है? तो वो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। शुगर का जो सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वाटर की वो आपके पास कितनी होती है? -2, क्योंकि H2 अगर करे तो 2 है, 2 है इसके ऊपर एटम, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -2, क्या होती है? -2 होती है। तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस आप लोगों के पास क्या होगा? माइनस होगा। तो इसकी जो आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊं, उसे यहाँ पर ले जाऊं, तो आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाटर की होती है वो -2 होती है। क्यों क्यों -2? क्योंकि ऑक्सीजन यूजुअली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो कितनी होती है? -2 इन कंपाउंड। डेनियल जो सेल होता है उसमें जो कैथोड है वो इंक्रीज होता है, उसका मास क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि वहां पर जो आपके कॉपर हो रहे होते हैं ना वो डिपॉजिट हो रहे होते हैं। कैसे? क्योंकि कॉपर आयन जो है, मैंने आपको बताया था प्रीवियसली भी एमसीक्यू इसमें किए हुए हैं कि कॉपर आयन से वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और कॉपर आयन डिपॉजिट करते हैं कॉपर मेटल, और जो कैथोड है उसके अंदर डिपॉजिट करने का भी काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से बताना है जो सबसे ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है? दिस इज काला एसिडिक एसिड। ये क्या है? याद रखिएगा, ये आपने क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा, एसिड बेस और साल्ट के अंदर किसका, इसके बारे में, वीक एसिड के बारे में। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो भाई बताने की जरूरत नहीं है, कूलम ही होता है। A negative value of delta G, नेगेटिव वैल्यू जो डेल्टा G इन अ केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इंडिकेट करता है कि कौन सा रिएक्शन है। तो आपको पता है ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है ये बहुत ज्यादा क्या होता है? स्पॉन्टेनियस हो जाता है, बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आप लोगों के पास है सेल रिएक्शन इज अ डेनियल सेल। ये जो डेनियल सेल है उसके अंदर सेल का रिएक्शन कैसे होता है? जिंक को हम कॉपर के साथ मिलाते हैं तो जिंक आयन और क्या बन जाता है आपका? कॉपर। नेक्स्ट आपके पास है स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है सेल में वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि वहां पर जो आपका रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहता है? स्पॉन्टेनियस। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही होती है तो जो NaCl का जो मोल्टन होता है वो क्लोरीन गैस में क्या प्रोड्यूस, कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? याद रखिएगा वो प्रोड्यूस होता है एनोड में। द प्रोसेस ऑफ कॉटिंग, यानी कि जो मेटल्स है उसके ऊपर नहीं हम कॉटिंग करते होते हैं, तो इस वजह से जो प्रोसेस है इसके अंदर कॉटिंग होती है एक मेटल की अनदर के साथ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर कर, तो सिंपल आप उसे सिंप्लीफाई कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विच पार्टिकल्स कैरी द करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, पार्टिकल्स जो है कौन से पार्टिकल है जो कि करंट को कैरी करते हैं, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है उसके अंदर, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि मेटल्स के अंदर जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप सिंपल कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को आप सिंपल कहते हैं डी
लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी आप लोग कहते हैं, जो कि ग्रेफाइट के अंदर भी होती है। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? इलेक्ट्रिकल रिडक्शन के लिए। विच पार्टिकल कैरी अ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, वो कौन सा पार्टिकल है जो कि करंट को कैरी करता है? करंट को कैरी कैसे करता है? करंट को कैरी करता है, सो ये आपके पास क्या होता है? आयन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें से सबसे कम लोवेस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन जो आपके पास पोटेंशियल होता है वो जिंक 2+ और जिंक का होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन, एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, उस स्टैंडर्ड कंडीशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन है वो स्टैंडर्ड कब होते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। इसकी मेजरमेंट आपने याद रखनी है 0.10 m। इफ द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो यहाँ पर आपने सिस्टम बताना है। तो याद रखिएगा इसमें जो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम पर होता है, क्योंकि आपके पास जो ई सेल्स होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होता है, वो 0 होती है एंड उसके ऊपर कोई भी फोर्स ड्राइव नहीं हो रही होती रिएक्शन में, वो इंडिकेट करती है कि आपका इक्विलिब्रियम हो गया। द यूनिट ऑफ ईएमएफ, तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। गैल्वानिक जो सेल होता है उसके अंदर जो आपकी साल्ट ब्रिज होती है वो कंटेन करती है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे कैल्शियम, KNO3, ये सब हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल्स क्या होता है? लीड एसिड बैटरी, ये एक तरह के क्या है? सेकेंडरी सेल है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हाइड्रोजन का वो आपने बताना है। तो आपने याद रखना है +1 होती है, ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इलेक्ट्रोड, वो कौन सा इलेक्ट्रोड है जो कि इनर्ट होता है? कॉमनली हम इसे इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम इस्तेमाल करते हैं प्लेटिनियम का, क्योंकि प्लेटिनियम केमिकली इनर्ट होता है, इसमें इनर्ट गैसेस होती हैं। जो आपके पता है इनर्ट गैसेस जिसे आप एटे ग्रुप भी कहते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, आर्गन। तो इस वजह से प्लेटिनम जो है वो केमिकली इनर्ट है, तो ये कोई भी जो रिएक्शन होगा उसके अंदर ये हिस्सा नहीं लेगा, उसके अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके बाद है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही होती है तो वहां पर जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं। तो किस पे डिपॉजिट होते हुए वो जो सब्सटेंस है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये चीज आपने बतानी है। वो डिपेंड करते हैं कि कितनी जो क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ से क्या हो रही है? जा रही है, वहां से क्या हो रही है? पास हो रही है। तो ये चीजें आपने बतानी है। विच गैस इन्वॉल्व द एनोड, वो कौन सी गैस है जो कि एनोड के अंदर होती है? ये भी मैंने आपको बताया था। वो कौन सी गैस है जो कि एनोड के अंदर इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस? तो याद रखिएगा दिस इज द ऑक्सीजन गैस, दिस इज द ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? क्लियरिटी में रहना है मेरे बच्चे, क्लियरिटी में रहना है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास याद रखिएगा सिल्वर होता है, क्योंकि सिल्वर की हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इस वजह से वो लीस्ट लाइकली होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जब भी आपकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब है जब भी आपके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होते हैं, वहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट हो रहा है, ऑक्सीडेशन के अंदर याद रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। ये भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डिक्रीज होता है। सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गैल्वानिक सेल, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है, 1% भी नहीं गलत, सारी सही है। सो केमिकल के वहां पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इससे सिंप्लीफाई पिछले जो आप देख सकते हैं जब हम एमसीक्यूज कर रहे थे शुरू से, वहां पर भी एमसीक्यूज पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेल, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा आप लोगों के पास क्या है? प्राइमरी सेल है, उसके बारे में आपने बताना है। तो आपके पास जो प्राइमरी सेल होता है वो प्राइमरी सेल को आप क्या बोलते हैं? ड्राई सेल कहते हैं। जो इलेक्ट्रोड होते हैं वहां पर ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन वहां पर कैसे टेक प्लेस रहती है? तो आपको बताया था वहां पर एनोड के अंदर होती है। 63 इलेक्ट्रोड के अंदर रिडक्शन कहाँ पर होती है? ये फिर से वही हो गया कैथोड के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ डेनियल सेल, तो याद रखना है कॉपर होता है।
ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो सब्सटेंस क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, तो आपने बस याद रखना है। रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ, जो क्लास के अंदर हमारे जो क्लास है यहाँ की क्लास थी एक, उसमें हमसे प्रीवियस थी, उसमें टॉपर रह चुकी थी। लेकिन जब वो एमडीके देने गई तो उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, 2-3 मार्क्स की वजह से वो रह गई। क्यों रह गई, क्योंकि उसने छोटी छोटी चीजों को छोड़ दिया था। वो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ रही थी, उसे बड़े वर्ड की बारे में उसकी थिंकिंग का पता नहीं था जिससे वो शुरू हो रहा है। तो वो रिडक्शन को लगाई आई थी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन को उसने लगा लिया था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी इतना पढ़ने का तुम्हारा क्या फायदा जब तुमने कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता। उसके 2 एमसीक्यूज की वजह से, गलत होने की वजह से, उसके 200 जब एमसीक्यूज थे तो उसके जो मार्क्स आए थे वो याद रखिएगा, वो कितने आए थे, 182 मार्क्स आए थे उसके। लेकिन उसको सीट फिर भी नहीं मिली। वो काफी रीजन है, इसी की वजह से भी नहीं मिली, और भी रीजन है वो मैं आपको नहीं बता सकती। अब स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि वहां पर जो रिडक्शन आपकी होती है, रिएक्शन होता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो कौन सा है जो कि बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो कॉपर मेटल है। द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, मैंने आपको गिब्स फ्री एनर्जी भी बढ़ाई थी। गिब्स फ्री एनर्जी और सेल जो पोटेंशियल होता है वो याद रखिए डेल्टा जी माइनस एन एफ ई, ये इसके बराबर, ये इक्वेशन आपने क्या करनी है, याद रख लेनी है। नेक्स्ट आपके पास है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एनोड से कहाँ पर, कैथोड में, कैथोड में एक्सटर्नल सर्किट में, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Which of the following is the strongest oxidizing agent? याद रखिएगा दिस इज अ सिल्वर, सिल्वर आप लोगों के पास होता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ये भी बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा आती है। याद रखिए कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आपने याद कर लेनी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन याद रखना है -1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, क्लोरीन की -1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो इसमें से बताना है कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्रिक एसिड आपको पता है किंग ऑफ द एसिड है। इंडस्ट्री अगर चलानी होती है तो इंडस्ट्री की एक तरह की चाबी होती है। हर जिस इंडस्ट्री के पास ये सल्फ्रिक एसिड नहीं है तो वो कोई ट्रेंडिंग नहीं करेगी, कोई ट्रेंड है ही नहीं, क्योंकि सल्फ्रिक एसिड के बिना कोई इंडस्ट्री चलती ही नहीं है, जिसे आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी कहते हैं। H2SO आयनाइज होता है कंप्लीटली वाटर में। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही होती है तब मोल्टन बनता है, वहां पर ब्रोमीन प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, एनोड में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी, आयन कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड पर भी। ये सारे क्या है, सही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जब HCl का आप NOH के साथ करेंगे, आपको पता है ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है साल्ट और वाटर मिलता है, तो इस रिएक्शन को आप दूसरा कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आप लोग इसे कहते हैं। तो ये काफी ज्यादा बच्चे इसे जानते होंगे, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी के पहले भी हमने कर चुके हैं, सीमन मीटर मोल इनवर्स होता है। विच मेटल इज डिपॉजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, वो कौन सा मेटल है जो कि डिपॉजिट होता है, कैसे डिपॉजिट होता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मेटल क्या होता है, वो वाला डिपॉजिट होता है। क्लियर है माय स्टूडेंट, तो ये चीजें आपने क्या करनी है, क्लियर रखनी है। सही है मेरे बच्चे, तो देखते जाए यहाँ पर। उसके बाद है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 1 मोल होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कैरी करता है कितनी चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी चार्ज को कैरी करता है, तो 96,500 इतनी ये चार्ज को क्या करता है, कैरी करता है। क्लियर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज करेक्ट, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इलेक्ट्रोलाइट का जो सेल है उसके लिए बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास है कि वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। ऐसा यूनिट जो आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का होता है वो सीमेंस होता है। इसे सिंपलीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, सीमेंस। गैल्वानिक सेल के अंदर जो एनाइन होता है, वो जो साल्ट ब्रिज होती है, वो कहाँ पर माइग्रेट टूवर्ड किसको माइग्रेट करती है, सो माइग्रेट होती है एज अ एनोड।
क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन एनोड में प्रोड्यूस करती है पॉजिटिव आयंस को, और आपको पता है इस वजह से वो जाता है टूवर्ड एनोड की तरफ, सही एनोड की तरफ जाता है और मेंटेन रखता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलाइटी को। Which of the following has a greater tendency of loss of electron? इसमें से बताना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत होती है। क्या ताकत होती है? इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा लॉस करने की। तो याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लॉस कौन करता है? आपका जिंक करता है। ये ज्यादा से ज्यादा आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लॉस करने का क्या करता है? काम सरंजाम देता है। उसके बाद है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर। कॉपर सल्फेट के अंदर ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आता है कि जो कॉपर सल्फेट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके पास कॉपर सल्फेट की होती है वो +2 होती है। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लीड सेट बैटरी, जो कि बैटरी के अंदर, जो बैटरी को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, ये एसपीडी जो नहीं डिटेल वीडियो आई थी उसके अंदर मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड में बताया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर इसकी फिजिकल कंडीशंस थी। फिजिकल कंडीशंस के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने सेकेंड ईयर अच्छे तरीके से पढ़ी है तो आपको याद होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बैटरी बनाने के लिए भी करते हैं। इसके बाद है वो कौन सा प्रोसेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? गेन होते हैं। आपको पता है दिस इज अ रिडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोलाइट? इसमें से आपने बताना है वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो अगर आप इथेनॉल का सोल्यूशन बनाएंगे तो इथेनॉल का जैसे आप सोल्यूशन बनाएंगे तो वहां पर आप लोगों का वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं करता आयंस ऑफ वाटर को, इस वजह से वो कंडक्ट भी नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को अपनी तरफ कंडक्ट भी नहीं करता। अकॉर्डिंग टू द फ्राडे सेकंड लॉ, द सेम क्वांटिटी ऑफ जो फ्राडे लॉ है उसका अगर हम देखें सेकंड लॉ, तो उसमें जो सेम क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो पास करती है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को, क्योंकि वहां पर मास डिपॉजिट होता है और किसका प्रोपोर्शन होता है? इक्विवेलेंट मास का। अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो कैथोड किससे बना होता है? डेनियल सेल के अंदर कैथोड किससे बना होगा? तो याद रखना है वो कॉपर से बना होगा। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जो स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और नेगेटिव डेल्टा जी के दरमियान में होता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, सारी चीजें बहुत ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अ रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड? वो कौन सा है जो कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करता है? वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये भी मैंने आपको बताया था वन शॉट के अंदर। उसके बाद है 92 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक। जिंक सल्फेट के अंदर आपने क्या बताना है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना है। ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका क्या होता है आपके पास? +2 होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोलाइट? इसमें से बताना है वो कौन सा है जो कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो यूरिया का सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। क्लियर है मेरे बच्चे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट, ये बता दिया। विच बैटरी इज कॉमनली यूज द ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम कौन सी बैटरी का इस्तेमाल करते हैं? लीड एसिड बैटरी। इसका इस्तेमाल करते हैं लीड एसिड बैटरी। लेकिन व्हाट मैम रीजन? इसका रीजन ये है कि लीड एसिड जो बैटरी होती है वो वाइडली हम कार बैटरी में इस्तेमाल करते हैं, जो कि अक्सर हम घरों में भी उस बैटरी का छोटी चीजों को इस्तेमाल करने के हम इस्तेमाल करते हैं चलाने के लिए। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जाते हैं, याद रखिएगा। वो एक एक्सटर्नल वायर लगी होती है और वो एक्सटर्नल वायर की मदद से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाते हैं इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, कुछ इस तरीके से, फिर कुछ इस तरीके से, फिर कुछ इस तरीके से। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? वहां पर फ्लो करते रहते हैं। क्लियर है? मेरी आज बहुत मुझे फीवर था, लेकिन आपका टेस्ट बहुत ज्यादा करीब है, इस वजह से मैंने फीवर होते हुए भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। सुबह से बहुत ज्यादा मुझे बुखार है, लेकिन मैंने इंग्लिश की वीडियो भी आप लोगों को बनाई है और केमिस्ट्री की। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, टीज बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हर जगह पे फॉलो कीजिएगा। तो चले हम यहाँ पर आगे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप लोगों के पास क्या होती है? कॉपर की। किसकी होती है? कॉपर की। क्यों कॉपर की होती है? क्योंकि कॉपर एक एक्सीलेंट कंडक्टर है, क्योंकि वहां पर बिकॉज यहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ड्यूरिंग रिडक्शन। जब रिडक्शन हो रही होती है तो रिडक्शन नंबर देखें, रिडक्शन में हमेशा रिडक्शन
के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, और ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। सही हो गया, ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है 98, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि साल्ट ब्रिज के लिए बिल्कुल सही है? तो वो क्या है, तो वो कंप्लीट करती है सर्किट को ना, एक सर्किट में लगी होती है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम सर अंजाम दे रही होती है। उसके बाद है स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में 25 सेंटीग्रेड का मतलब होता है 298 केल्विन, और 1 एटीएम अप्रोक्सीमेटली 1 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट अगर चले 100 एमसीक्यूज, यहाँ पर आप लोगों के पास कहा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड में होती है, और रिडक्शन क्या होती है, कैथोड में होती है। ये बेस्ट है, दिस इज डी ऑप्शन इज क्योंकि एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एनोड टू कैथोड एट द एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। सही, वीडियो को लाइक लाजमी करना है, लाइक लाजमी करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में, फेसबुक पेज को ज्वाइन करना है, टीच ऑफ बायोलॉजी हमारा चैनल है, उसको भी लाजमी सपोर्ट कीजिए। इंस्टाग्राम, आपकी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो लाजमी आप लोगों ने हमें सपोर्ट करनी है जैसे हम आप लोगों की कर रहे हैं। बाय बाय।